बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ फैमिली किचन में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो देखने में ही नहीं लजीज़, खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज़ है। आज हम लोग बनाने लगे हैं कीमा रोल्स। आप इसको शवारमा भी कह सकते हैं, शवारमे के तौर पर भी खा सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया था। ऑयल मैंने 2 चम्मच के करीब लिया था। अब मैंने इसमें 250 ग्राम से 300 ग्राम इसमें मैंने कीमा ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स करना है। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी प्याज मैंने हाफ़ ली थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और इसके साथ ही मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी भी 1/4 टीस्पून ऐड कर लिया था। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लिया करें। मसाला को अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसमें से इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम रखना है ताकि हम लोगों का कीमा गल भी जाए और इसमें से इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। वैसे तो शवारमा हम लोग चिकन में बनाते हैं, लेकिन आप लोग कीमे से बना के चेक करें, ये भी बहुत ज़्यादा लजीज़ होता है। आप लोग मेहमानों को भी दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टी टाइम में भी खा सकते हैं। वैसे ख़ुद भी खा सकते हैं। ये बेवक्त की भूख का बेहतरीन इलाज है। अक्सर मैं इसी को बना लेती हूँ और खा भी लेती हूँ जो जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है या फिर बेवक्त भूख लगती है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चिली सॉस मैंने इसमें 2 टीस्पून ली है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी सोया सॉस भी मैंने इसमें 2 टीस्पून ही लिया है। साथ साथ हम लोगों ने कीमे को भी फ्राई कर लिया है। कीमा हम लोगों का तकरीबन फ्राई हो चुका है और ये तकरीबन हम लोगों का कीमा तैयार भी हो गया है। तो इसमें से ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके साथ ही मैं बना लूँगी रोटी में मैंने पराठा बनाया है। पराठा आप लोग किसी भी शेप का बना सकते हैं, चाहे आप लोग स्क्वायर में भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठा गोल बनाया है। वैसे गोल मुझसे कम ही बनता है, लेकिन बना लेती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दिया करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, इससे हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है। तो ये देखें जी, पराठा हम लोगों ने तकरीबन बेल लिया है। इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल हम लोगों ने पतला रखा है, इसको हम लोगों ने मोटा नहीं रखना। तवा मैंने रख लिया था, तवा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगी ऑयल। इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। इसके ऊपर मैंने रोटी डाल ली है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने ऑयल लगा लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने पराठे को पका लेना है। तो यकीन माने आप लोगों इस रेसिपी को ट्राई करें, आप लोग बार बार बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, इतनी लजीज़, इतनी चटपटी सी रेसिपी है। पराठा हम लोगों का तैयार हो चुका है। तो इसी तरह करके हम लोगों ने दूसरा पराठा भी तैयार कर लेना है। तो अब मैं इसके ऊपर जो हम लोगों ने कीमा फ्राई किया था, कीमा डाल लूँगी। कीमा आप लोग अपने अपने मूड के हिसाब से डालें, आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या कम। मैं तकरीबन बस दरमियाना सा इसमें डाल लूँगी। तो इसके ऊपर ही इसके साथ में इसके ऊपर डाल लूँगी बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लूँगी प्याज ताकि ये और भी ज़बरदस्त लगे। अब मैं इसके ऊपर डाल लूँगी केचप से इसका जायका और भी इन्हेंस हो जाएगा। और साथ ही अब मैं इसके ऊपर डालूँगी मेयोनीज़। ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आप लोग कम या ज़्यादा जैसे आप लोगों को पसंद हो आप लोग अपनी मर्ज़ी का डालें। मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो इसी तरह करके हम लोगों ने इस पराठे को फ़ोल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से।
इसके साथ ही हम लोगों ने दूसरे पराठे को भी इसी तरह करके तैयार कर लेना है, रेडी कर लेना है। रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही हुआ करे तो प्लीज़ मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ शेयर भी करना है। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी, दोनों हम लोगों के रोल तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त से हम लोगों के शॉर्मा रेसिपी तैयार हो चुकी है, या आप कीमा रोल भी कह सकते हैं। तो आज के बाद अगर आप लोग ये खा लेंगे ना तो शॉर्मा खाना भूल जाएंगे और बाज़ार से लाना तो आप भूल ही जाएंगे। तो जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें।